Today we are going to study proportions, the equality of two ratios. Like यहाँ पे ratios हैं A:B and C:D. जब ये दोनों equal हो जाएंगी, equality हो जाएगी, then we will say that these are in proportion, right? अब इसको लिखना कैसे है? A:B, this is sign of proportion, C:D. तो इसको पढ़ना कैसे हमने? A:B as C:D. अब इन A:B इक्वल टू C:D, जो A है वो फर्स्ट टर्म है, B सेकेंड टर्म, C थर्ड टर्म है, D फोर्थ टर्म है. जो बाहर वाली टर्म्स हैं लाइक A एंड D हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स. जो बाहर हैं, एंड टर्म्स हैं, राइट. B एंड C जो मिडल टर्म्स हैं, दैट आर कॉल्ड मीन्स. नाउ A:B इज इक्वल टू C:D. हम इसको लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D. When we will do cross multiplication, it becomes A into D is equal to B into C. So यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन है एक्सट्रीम टर्म्स की, वो किसके इक्वल है? मीन टर्म्स के इक्वल है. नेक्स्ट इज इफ A:B इज इक्वल टू C:D. अगर ये दोनों इक्वल होती हैं, A:B C:D के इक्वल होता है, तो हम D को क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रपोर्शनल. D इज कॉल्ड फोर्थ प्रपोर्शनल. नाउ इफ A:B इज इक्वल टू B:C. अब देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है, B जो है वो रिपीट हो रहा है. A:B इज इक्वल टू B:C. देन C को हम क्या बोलेंगे? थर्ड प्रपोर्शनल. C इज कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शनल. अगर हमारे पास हमने प्रपोर्शन की बात करनी है, तो जो हमारे पास टर्म्स हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए और उसके सेम यूनिट्स होनी चाहिए. A, B, C, D. A, B जो है वो सेम काइंड और सेम यूनिट्स का होना चाहिए. जो C, D है वो सेम काइंड और सेम यूनिट्स उसके होने चाहिए. लाइक आई हैव रिटन 2 मिलीलीटर रेशो 4 मिलीलीटर. मीन्स दिस इज A:B. ये दोनों सेम होने चाहिए. आगे हम इक्वल करें या प्रपोर्शन का साइन डालते हैं, तो अगर हम रुपीज़ लेते हैं, ₹2 इज टू ₹4, राइट. इन दोनों के यूनिट सेम है, इन दोनों के यूनिट्स सेम है. ये सेम काइंड के हैं, ये सेम काइंड के हैं, राइट. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन. हम A:B:C को कब बोलेंगे कि वो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है? जब A:B इज इक्वल टू B:C होगा, राइट. कंडीशन क्या है? सेम काइंड के होने चाहिए और सेम यूनिट्स होने चाहिए, राइट. ये कंडीशन आपको लर्न रखनी है. यूनिट सेम होने चाहिए और सेम काइंड के होने चाहिए जो क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं. अब अगर मेरे पास 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आ गई, मान लो हमने यहाँ पे ABC लिया है, अगर आई एम टेकिंग A, B, C, D, E, इनको हम कब बोलेंगे कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन? कंडीशन वही रहेगी, सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स. इफ़ क्या बोलेंगे हम? A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू D/E, सो ऑन, राइट. अगर ये इक्वल हो जाएंगे, सो ऑन. अगर F आ जाएगा तो आप E/F लिख सकते हो. दिस इज इन रेशियोज. तो अगर मीन्स कितनी भी क्वांटिटीज आ जाएं, वो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में कब होती हैं? जब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करती हैं, राइट. Now we will do the questions related to it. First question is, find the fourth proportional to 3a 6a square and 2ab square. तो हमें फोर्थ प्रपोर्शनल फाइंड करना है. हम मान लेते हैं लेट x बी द fourth proportional to 3a 6a square and 2ab square. Now the formula is equality of two ratios. So we will write it as 3a is to 6a square is equal to 2ab square is to x. राइट, हमने प्रपोर्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दोनों रेशियोज को इक्वल कर दिया. सो दिस एम्प्लॉयज 3a इंटू एक्स इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर इंटू 6a स्क्वायर. क्योंकि हमें पता है रेशियोज प्रपोर्शन में
होती हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, हमने अप्लाई कर दिया। सो दिस बिकम्स 3ax इज इक्वल टू 12a क्यूब b स्क्वायर, राइट। नाउ वी विल कैंसिल द टर्म्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम 3a से डिवाइड कर दें यहाँ आ जाएगा, दिस एम्प्लॉयज x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर। So this is the value of x and this is the fourth proportion. Okay.